आपका क्वेश्चन है, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, अब सब कुछ तो कर नहीं सकते, राइट? सभी बता रहे हैं कि आपके लिए जो अच्छा है आप वो करें, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसमें जिंदगी का सार छुपा हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी लाइफ की एनर्जी के कारण हो रहा है, राइट? हमारे लाइफ की जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी के कारण है, और हमारी लाइफ की जो निगेटिव चीजें हैं वो हमारे अंदर की नेगेटिव चीजों के कारण है, राइट? तो इसके लिए ना आपको अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आपके लिए क्या सही है, इसको एक्सपीरियंस करने के दो तरीके हैं। पहला, जो आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी है उसको कम करें, और दूसरा, आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाएं। यही दो तरीके हैं। अब सवाल है, इसको करेंगे कैसे? हमारी लाइफ में हजारों चीजें हैं और सभी की लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीजें क्या हैं और नेगेटिव एनर्जी देने वाली चीजें क्या हैं। तो आज मैं एक तरीका बताऊंगा अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। सही है? अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, और उसका जो भी पहला आंसर आएगा ना, अपने दिमाग में नोट कर लेना है, सोचना नहीं है। आ रही है बात समझ में? जो भी पहला आंसर आएगा उसको नोट कर लेना है। यदि अभी तुरंत आपको कहीं से भी 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? बस सोचना नहीं है। अभी जिसके जिसके जो भी आंसर आए हैं ना, आप मुझे बताओगे। सही है? आप बताएंगे गोवा घूमने जाएंगे और 5 स्टार रिजॉर्ट में रुकेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। बहुत बढ़िया है। और आप क्या करना चाहेंगे? गोल्ड का बहुत बड़ा इयररिंग। क्या बात, क्या कहने। और आप क्या करेंगे? फैमिली में सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और आप क्या करना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। क्या बात भाई, बहुत बढ़िया। और आप सभी के जो थॉट है ना, बहुत ही सही हैं। और जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं और जो बाकी जिन लोगों ने नहीं भी बताया वो भी बताएंगे ना, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आपको अपनी लाइफ का एक रियल एग्जांपल बताता हूं। एक बार हमारे ग्रुप में सच में ऐसे ही पैसे मिले थे। तो जैसे अभी सबके मन में कुछ ना कुछ आया ना, हमारे सभी के मन में भी कुछ ना कुछ आया था। और उसके बाद क्या हुआ? लंच के टाइम पर, इवनिंग टी के टाइम पर सभी एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करने लगे, और सभी एक दूसरे को बताने लगे कि वो पैसे से क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। यहां तक तो बात ठीक थी। अब सभी एक दूसरे को कन्विंस भी करने लगे कि वो जो कर रहे हैं वो दूसरे को भी क्यों करना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखिए कितनी चीजें हो जाते हैं करने के लिए। हमें फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए,
हमें ऑर्फेन एज और ओल्ड एज होम के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें घूमने को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट को भी समझना चाहिए। और न जाने लाइफ में क्या क्या है। और एक बात तो सही है, हम सभी कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या करना होगा, हमें प्रायोरिटी समझनी होगी। अब आपसे मैं दोबारा पूछूं कि आप उस 1 लाख रुपए का क्या करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो हमारे ग्रुप में उस समय जो हुआ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ। सभी ने उस पैसे का कुछ ना कुछ तो किया ही, लेकिन 1 महीने के बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जहां भी मौका मिलता मैं इस टॉपिक को छेड़ देता था और लोगों से राय लेता था कि उन्होंने उस पैसे का क्या किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रही थी सामने। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्होंने पैसे से जो किया उन्हें वो नहीं करना था, उन्हें वो करना चाहिए था। मतलब अपने डिसीजन से ज्यादातर लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनके जो डिसीजंस थे उनके आसपास के लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिए थे और इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने डिसीजन को लिया था। इसको ऐसे समझते हैं, आपको गोवा घूमने जाना था और इनको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करनी थी, राइट? अब आपने क्या किया, घूमने की अहमियत को इन्हें समझाया। भाई घूमना तो सबको अच्छा लगता है और सबको घूमना भी चाहिए, उसके फायदे भी हैं। और आपने क्या किया, इन्हें कन्विंस कर दिया और आप इनके साथ गोवा जाने को तैयार हो गए। होगा क्या, मजा तो इन्हें भी आएगा और मजा उन्हें भी आएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, चूंकि इनकी प्रायोरिटी गोवा जाने की पहले नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने इन्हें कन्विंस कर दिया। गोवा चले गए, गोवा की मस्ती भी कर ली इन्होंने। अब महीने 2 महीने बाद होगा क्या, इसके कारण इनकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात सोचेंगे, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो आपको स्ट्रेस होगा इस चीज को लेकर के और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो हो रहा है ना, हम जाने और अनजाने में एक दूसरे की लाइफ में कैसे स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम तो उनके भले के लिए कुछ बताते हैं और लोग हमारी भलाई के लिए ही कुछ हमें सुझाव देते हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है, क्योंकि इफेक्ट तो किसी को मालूम ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो जब मैंने पैसे की बात पूछी थी कि आप क्या करोगे, तो आपके दिमाग में जो पहला आंसर आया था ना, वो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक है। तो आपको अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी का ध्यान देना चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में अब जितने भी पैसे आएंगे आप वही काम करोगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, गलत ना समझ लेना भाई। आपको क्या करना है, उस चीज की अपने लाइफ में प्रायोरिटी देनी है। आप जो कुछ भी करोगे ना, आपका जो पहला आंसर आया था उस काम को जरूर करना। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको घूमना पसंद है ना? यदि आपको भी घूमना पसंद है, आप जरूर घूमो। अपने शहर के अलग अलग जगहों पे घूमने जाओ, शहर के बाहर जाओ। आपके लिए तो बेहतर होगा हर रोज मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर जाओ, काफी एनर्जी मिलेगी आपको उससे। समझ रहे हो आप? और आपके दिमाग में सेविंग आ रही है ना, तो आप ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर बचाओ
और उसको जमा करो। और आपको तो सलाह दूंगा कि आप डेली के खर्चे में, डेली लाइफ के जो खर्चे होते हैं ना, बाजार से कुछ ना कुछ बचाओ उसमें और एक गुल्लक में जमा करो। और 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के बाद उस पैसे को कहीं ले जाकर के इन्वेस्ट करो। काफी अच्छा लगेगा आपको ऐसा करोगे तो। करके एक्सपीरियंस करो। मैं जो भी बता रहा हूं ना, सीधा मेरी बात को आप ना मान लो, आप भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। आ रही है बात समझ में? यदि आपका शौक है सभी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदोगे आप, तो आपको छोटी छोटी चीजें खरीदते रहनी चाहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपने घर वालों के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप महंगी चीजें ही खरीदो। और आपको गोल्ड का ईयर रिंग लेना था, राइट? तो आपको भी सलाह दूंगा कि आप अपने लिए छोटी छोटी चीजें खरीदते रहो और पैसे जमा करके अपने लिए बड़ी चीजें भी खरीदो। आप बड़ी जगहों पे घूमने जाओ, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करो। लेकिन बड़ी बड़ी चीजें तो हम हर बार कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमें आज अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी का पता चला है, उसके जो छोटे रूप है ना, उस पे ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान दोगे तो लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो अभी इतना ही कहना चाहूंगा। बी इन सर्च ऑफ एनर्जी ऑफ योर लाइफ टिल वी मीट अगेन। थैंक यू।